ध्यान करते हुए यही बंधन है, इसे युक्त करते हुए यही बंधन है। एक ऊंची बात, एक बहुत ऊंची बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, वो ये है कि अगर तुम सारी समाधियों को फल लेना चाहते हो, सारी सिद्धियों, सारे संतों की अपनी तपस्या का फल को लेना चाहते हो, बैठ के बैठाए बिना कुछ किए, यही तो आदमी चाहता है कि बिना कुछ किए क्या। अगर तुम ये चाहते हो तो किसी ऐसे टनल पकड़ लेना जो वहां पहुंच गया है। एक कोई वो है बहुत गरीब, कुछ नहीं, देखो मां जगदम्बा आई है, ये नीचे नहीं, नीचे ऐसे बैठने करो, ऐसे बैठने करो। मां जगदम्बा देखो ना, इन मंदिरों में जाते हो, देवी में देवी तो ये है, महादेवी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मस्तस्य मस्तस्य मस्तस्य। मैं तो वहां आया था आपके पास, उन्होंने कहा कि वक्त हो रहा, समय हो रहा, जितनी कृपा की है आपने, सब शरीर उतना स्वस्थ नहीं की है क्योंकि आप आगे चले आ रहे हैं, आगे चले आ रहे हैं। चाहने वाला आप स्वयं शक्ति रूपा है, आप स्वयं सारे संसार को शक्ति दे रहे हैं। थोड़े से सबको दर्शन करा दो, अपने स्वरूप के मां शक्ति स्वरूपा के दर्शन हो जाए। ऐसे ये खुशी ही भी लगा देनी चाहिए। गरीब खानदान से है, झोंपड़ी से उठी है, लेकिन लालच पड़ गया है कि बड़ा महल हो जाए, बड़ी जगह में चली जाऊं, तो एक लड़के की फांस लेती है। जानते हो फांसना क्या होता है? मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, जिस युग की तुम अभी बात कर रहे थे। लड़कियां फांस लेती हैं, ऐसे को फांस लिया और शादी होते ही वो मालामाल हो गई, वो महारानी हो गई, महलों में चली गई, जब भी छूट के महलों में चली गई। कुछ पल भी न लगा, कुछ समय न लगा, बस यही रास्ता मैं तुम्हें दे रहा हूं, यही सहज और सरल रास्ता मैंने तुम्हें बताया कि जो उस महल में रहता है, जो उन महलों का मालिक है, जिसने उसको पूरे का पूरा पा लिया है, तो उसका हाथ थाम दे बस। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे इस लड़की को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल बंधन बांध लिया उसने उसके साथ जो पहले ही पा चुका है सारे ऐश्वर्य को। ऐसा मौका हर बार आता है जब सतगुरु तुमसे मुखातिब होता है। जब भी वो उतर करके तुम्हारी तरफ आंख उठाता है
तुम्हें निहारता है, तुम्हारा अवलोकन करता है, अपना हाथ आगे बढ़ा करके तुम्हें पास बुलाता है, आवाहन करता है, बांटता है, आवाज उठाता है। उस समय मौका है कि तुम जहां बैठे हो, जिस जगह हो, वहीं उसके प्रति शरणागत हो जाओ, समर्पित हो जाओ पूर्ण रूप से, तो बस सब मिलेगा। और क्या चाहिए इंसान को? और क्या चाहिए? न ध्यान किया, न समाधियां लगाई, न सिमरन किया, न मंदिरों में चक्कर काटे, न तीर्थों के स्नान किए, और न इधर उधर उधर इधर की भागदौड़ की, और सब पार है। इसीलिए संतों से पढ़कर के दयावान संसार में कोई नहीं हो सकता। परमात्मा का बादल जब करुणा और दया कृपा से भर जाता है पूर्ण से, तो वो कोई स्वरूप बनकर आता है। उसी को तुम संत कहते हो, उसी को तुम धर्म संत कहते हो, उसी को तुमने सतगुरु कह दिया। नाम गौण है, नामों में कुछ नहीं, तुम्हारे समर्पण में है, तुम्हारी शरणागति में है। मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूं, तुम रोज अपने घर में आधे घंटे का ये प्रयोग कर सकते हो। तुम पूर्ण रूप से लेट जाओ, शवासन में लेट जाओ, पूर्ण रूप से निढाल हो जाओ, ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हें अभी कहा कि उसकी गोद जब तक मिले तब तक शांति नहीं मिलती है। समझो तुम उसी की गोद में लेटे हो, लेट गए हो, शरीर के एक एक कण को, एक एक कोशिका को, एक एक जर्रे को आप समर्पित कर दो उसको। ये शरीर मेरा नहीं, मैंने दिया आपको, समाप्त हुआ। मन भी दिया, बुद्धि भी दी, चित्त भी दिया, उसी की गोदी में निढाल हो जाओ, ऐसे जैसे कोई पूर्ण रूप से बड़ा हुआ इंसान पड़ा होता है। इसका रोज अभ्यास करो, आधा घंटा। मन बाहर जाएगा, फिर मन को बोलो तुम तो है नहीं, चला गया, मैंने तुम्हें दे दिया, छोड़ दिया। और सारे संसार की सारी नियामतें सब अस्थायी हैं, उनको भी छोड़ जाते हो। जो भी नश्वर है, जो भी जाने वाला है, उसको अभी से छोड़ दो। कल को भी छोड़ना है तुम्हें, कल को भी छोड़ना पड़ेगा। आज ही अभी सब कुछ त्याग दो और ऐसे पड़ जाओ जैसे वो बच्चा माँ की गोद में आकर के निढाल पड़ जाता है। उसको कोई होश नहीं, उसको कोई ख्याल नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं है। विचार शून्य हो जाओ, मन से रहित हो जाओ, बुद्धि से पूर्ण रूप से टूट जाओ, शरीर से टूट जाओ और ऐसे पड़ जाओ जैसे सच में मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ होता है। वो ना सुन सकता है, न बोल सकता है, न कुछ कह सकता है। इस अवस्था में तुम पड़ जाओ कि मैं तो शरणागत हूं, मैं उसी की शरण चला गया, बस कुछ नहीं। शरणागत होने का ये अभ्यास अगर तुम रोज करोगे, कम से कम आध घंटा रोज, तो एक दिन पाओगे कि उसकी ऐसी शरण मिल गई, ऐसी शरण मिल गई कि सारे द्वार खुल गए, सारे द्वार खुल गए। और एक जल प्रपात की भांति, एक बहुत बड़े झरने की भांति, ऊपर से आबशार की भांति तुम्हारे ऊपर आनंद आ गया, आनंद गिर गया। एक छोटा सा प्रयोग कल से ही करने लग जाओ तो ज्यादा देर नहीं लगेगा।
से और सच्चाई से इसको करने लगो तो 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ये घटना घटेगी। ऐसे आनंद को तुम जानोगे जो कभी आज तक न हुआ, उसी से कभी नहीं जाओगे, उसी को पानी लोगे, पूरे का पूरा पालोगे। और वो होगा उसकी कृपा से, ये भी याद रखना। उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होगा। उसी की कृपा का नाम है उसकी शरण में जाना, उसके प्रति समर्पित हो जाना, उसी की दया से घटना लगेगी। ये मत सोचना कि मैं लेट गया, महाराज जी ने कहा था तो हो गया। जब तक तुम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो गए हो उसके और उसी पे आधारित हो जाओ, जो वो करे करे तो करे, ना करे तो ना करे, उसकी मौत, उसी की रजा में हो जाओ, उसी की मौत में हो जाओ। और जब मैं कहता हूं कि ईमानदारी से करना तो अंतरात्मा से ये प्रयोग करना, और तुम भावोगे चमत्कार हो गया तुम्हारे जीवन में, चमत्कारों का चमत्कार हो गया जो कभी न मिल पाता था, वो आज सब मिल गया। बैठे देखा उसी की दया से करता है। दया करो, दया करो, दाता मेरे, मूसलाधार वर्षा गिरती है तुम्हारी छत पर, पहाड़ों में, तुम्हारे आंगन में, वैसे ही उसकी दया तुम्हारे ऊपर गिर सकती है, गिरेगी। अगर तुम मेरी बात मानो, 3 बातें माननी पड़ेगी। पहली बात तो है कि सब पर दया करनी शुरू करो। तुम दया करनी शुरू करो अभी से। सबसे पहले अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर दया करो। तुम अपने ऊपर भी दया नहीं करते हो। नकारात्मकताओं से भरा हुआ इंसान सारा दिन गलत सोचता रहता है, गलत खाता पीता रहता है, गलत चलन है, भीतर सारे का सारा कचरा भर रखा है, विचारों का कचरा, भोजन का कचरा और अपनी भावनाओं का कचरा, अहंकार, काम, क्रोध, हिंसा, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, लोभ, मोह, ये सब कचरे जो भर रखे हैं इंसान ने अपने भीतर, ये तुम दया कर रहे हो अपने ऊपर। ये जो कोई भी इंसान अपने आंगन में कूड़ा करकट नहीं देखता। तुम यहां से चलो जाओ बाजार में, तुम्हारे ऊपर कोई कीचड़ फेंक दे, कोई गंदगी फेंक दे, तुम तुरंत जाके कपड़ा उतार देते हो, तुम साफ करते हो। लेकिन जो भीतर गंदगी के ढेर लगाए रखे हैं और उनको बड़ा कर रहे हो, ये तुम अपने पे दया कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। में थोड़ी सी मैल हो तो तुम जब तक निकाल न लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता है। तुम
तुम खुजली करने लगते हो, लेकिन कभी सोचा तुमने कि भीतर तुमने क्या कर रखा है? तुम्हारा कोई नक्शा तुम्हारे सामने निकाल के दिखाए, कोई लेजर बीम से तुम्हें सारा नंगा करके अंदर से दिखाए कि तुमने क्या क्या भर रखा है, तुम डर जाओगे। तुम कहोगे इतना नुकसान मैंने अपना किया है। तो सबसे पहले दया। दया क्या? पहले अपने पे दया करो, अपने से दया शुरू करो, और फिर कायनात के जर्रे जर्रे पे दया करो। जिस पृथ्वी पे चल रहे हो उस पे दया करो, जिस आकाश के तले हो उस पे दया करो, लोगों पे दया करो, पदार्थों पे दया करो, जीव जंतु पे दया करो, पशु पक्षियों पे दया करो, ये पेड़ पौधों पे दया करो। और खड़े होकर के सोचो, क्या तुम दयावान हो? तुमने अभी दया की भीख मांगी है, ये भी मांग है। तो दया वो तब करता है जब तुम स्वयं दया शुरू करते हो करना, अपने से शुरू करके। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि तुम एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, उसी समझ में सब कुछ हो जाता है। क्या बात समझना है? जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो तत्व ज्ञान है जिसने सब पा लिया उसका। वो तुम्हारे शास्त्रों का निचोड़ है, वो तुम्हारे संतों, बुद्धों और परम संतों की शिक्षाओं का, की देशनाओं का नवनीतम है। वो है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ इस ब्रह्मांड में अपने आप हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन के बाहर जो कुछ भी घटना घट रही है, तुम कर्ता पुरुष नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो, सब अपने आप हो रहा है। तुम्हारी श्वास अपने आप चल रही है, तुम्हारे हृदय की धड़कन अपने आप धड़क रही है। बादल आते हैं जाते हैं, तुम्हारे हुक्म के नहीं बंधे हुए। वर्षा होती है, सूर्य चमकता है, डूबता है, सुबह उगता है, ये तुम्हारे हुक्म से नहीं हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। सृष्टियां चल रही हैं, एक नहीं अनेक सृष्टियां चल रही हैं। ब्रह्मांड सक्रिय है अपने आप। तुम्हें नहीं पता कौन हो तुम, अपने आप को समझो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जर्रे के भी जर्रे नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। एक तरफ मैंने तुम्हें बताया तुम क्या हो, दूसरी तरफ तुम्हें मैंने बताया तुम कुछ भी नहीं हो। अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग, सब अपने आप हो रहा है, सदा से होता आया। संसार में श्रेष्ठतम घटनाएं जो भी घटी हैं आज तक, और जो आगे भी घटेंगी, अपने आप घटेंगी, कोई नहीं घटा सकता। बड़े से बड़े आविष्कार भी दुनिया में अपने आप हुए हैं, स्वतः हुए हैं, उसके हुक्म से हुए हैं। तुम नहीं करने वाले हो। अपने आप को बीच में से हटा लो, अगर उसकी दया और उसकी कृपा चाहिए। नदियां बह रही हैं, झरने फूट रहे हैं, आकाश में इंद्रधनुष आ जाता है, फूल खिलने लगते हैं। तुम्हें नहीं फूल खिलाते, तुमने जंगल के फूल देखे नहीं, किस शान से और किस तादाद में वो खिलते हैं और भर देते हैं सारी कायनात को अपनी सुगंध से। कौन उगाता है उन फूलों को? तुम हो कहां? तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल कचरा
भीतर भरना जानते हो, वो भर देते हो, वो भी वो साफ करता है, साफ करता है। नदियां बह रही हैं, तुम्हारे मल धो रही हैं, दिन रात धो रही हैं, सदा लगी हुई हैं, सारी प्रकृति सक्रिय है, हवाएं चल रही हैं, पौधों पे पत्ते आते हैं, पेड़ों पे पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, सब स्वतः हो रहा है। ये जो ज्ञान है, ये परम ज्ञान की एक रेखा है जो तुम्हें बता रहा हूं। जब ये तुम्हारे भीतर उतर आता है, तुम पूर्ण रूप से जान लेते हो कि सब स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो फिर क्या होता है? फिर तुम्हारे जीवन में एक लहर दौड़ती है, सुख की, एक आनंद की। फिर तुम्हारा अपना जो मन है, ये जो व्यक्ति का मन है, ये समष्टि के मन से मिल जाता है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तुम करके इतना ही देख लो, इसी चीज को अपने भीतर में उतार के देख लो। सारा दिन ये ख्याल बना रहे कि सब अपने आप हो रहा है, तुम केवल दृष्टा हो जाओ, तुम केवल साक्षी हो जाओ उसके, और बाहर बैठ के नजारा देखो, वो सब होता हुआ, वो सब हो रहा है, वो सदा से हो रहा है, वो तुम्हारे किए नहीं होगा। इसीलिए उसी को कर्ता पुरुष कहा है। तुम कर्ता पुरुष नहीं हो सकते। जो मैंने पहले तुम्हें बताया, उसके साथ ही साथ इसको संभालना, इस ज्ञान को। ये बहुत सहयोगी होगा जीवन में तुम्हारे, ये आनंद का आधार बन जाएगा। जब तुम्हारी अपनी आत्मा का परमात्मा से एकीकरण हो जाएगा, तो सारे आनंद तुम्हारे ऊपर उतर आएंगे, सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर जाएंगी, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और जैसा मैंने अभी कहा, अपने आप को ये समझना कि मैं उसकी औलाद हूं, वहां से आया हूं, मैं गुरपद से आया हूं, वो जो माल के कुल है, मैं उसकी संतान हूं, और उसी के हुक्म पे यहां हूं इस धरती पर। उसी का खेल चल रहा है, खेलने वाला भी वही है, खिला भी वही रहा है, मैं नहीं हूं बीच में। जो वो खेल खिला रहा है, वो खेल खेला जा रहा है। तुम भी उस खेल को देखो, मौज में देखो, मस्ती में होकर के देखो। तुम क्यों चिंतित हो? इस एक तत्व के भीतर उतरते ही तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। और जो चिंताओं से मुक्त हो गया, उसी ने स्थान बनाया आनंद की आबशार को भीतर लेने के लिए। उसी ने स्थान बनाया कि वहां पर झरने फूटे आनंद के। उससे पहले सब अवरुद्ध है, सब आच्छादित है। और जहां सुख दुख की बात है, मेरे से पूछो तो मैं तुमसे कहूंगा कि दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक तो वो हैं जिन्होंने सुख भी त्याग दिया, दुख भी त्याग दिया, जैसे योगी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, संत भी कह लो। न सुख में है न दुख में है, दोनों के ऊपर उठ गए, दोनों को अतिक्रमण कर लिया। दूसरी तरह के लोग हैं जिन्होंने सुख भी ले लिया, दुख भी ले लिया, दोनों में रमे हुए हैं, दोनों भोग रहे हैं। तो बड़ी चिंता किस बात की? तुम चाहे पहला चुन लो, चाहे पहला रास्ता चुन लो कि दोनों के ऊपर उठ जाओ, दोनों को त्याग दो, न सुख है न दुख है, मौज करो। दूसरा है कि दोनों का अंगीकार करो, दोनों को समान भाव से स्वीकार करो, सर्व स्वीकारिता। दोनों का आलिंगन करो एक ही भाव से, समभाव से, हृदय से, कृतज्ञता से, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए। दुख दिया है तेरा शुक्र है, सुख दिया है तो तेरा शुक्र है।
जो भी तुमने दिया है, दिया तो तुमने है, आया तो तुम्हारे खजाने से है, तुम ही देने वाले हो। मैं न लूं, मैं संघर्ष करूं तो मैं पापी, तो मैंने बुरा किया, तो मैंने गलत किया, तो मैं दुख पाऊंगा। संघर्ष में, अवरोध में, विरोध में संघर्ष है, स्वीकारिता में आनंद है। इसी सर्व स्वीकारिता को अपनाते हुए तुम्हारे जीवन में तुम पाओगे कि दुख है ही नहीं। जिसने दुख को अंगीकार किया, मैं कहते कहते थक गया, शुरू से कह रहा हूं कि जिसने दुख का स्वागत किया, ये जो मालाएं लेके आते हो मेरे लिए पुष्पों की, ये दुख के गले में डालो तो तुम्हारा दुख नहीं रहेगा, विसर्जित हो जाएगा। और दरअसल दुख और सुख है नहीं, ये मैं अगली बात बता रहा हूं। ये सब मन के हैं, सारी समस्याएं मन की हैं, सब कुछ मन में है। तुम्हारी सारी दुविधा, तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारे सारे अभाव जीवन के, सारी यातनाएं, संताप जो भी तुम भोग रहे हो, जिसमें तुम रो रहे हो, खप रहे हो, वो सारे के सारे मन के हैं। दरअसल कुछ भी नहीं है। धर्मा अधर्माओ सुखम दुखम मानसानी न तो विभो, ये तुम्हारा है नहीं। न धर्म अधर्म, न पाप न पुण्य, कुछ भी नहीं है। न सुख न दुख, ये सब मन के हैं। तो मन से ऊपर उठ जाओ, बस सब समाप्त हो गए। बड़ी छोटी सी बात है ये, जो बहुत बड़ा परिणाम देती है तुम्हें जीवन में, एक पल में। देखो दुख कहाँ है? दुख है समय में, दुख है वक्त में। ये जो समय है, इसके अंदर फैला हुआ दुख का जाल है। सुख भी इसी में है, दुख भी इसी में है। तुमने मन का पीछा छोड़ दिया, मन के ऊपर चले गए, मन के पीछे नहीं भागे, मन के स्वामी नहीं बने, मन को अपना स्वामी बना लिया, मन तिरोहित हो गया। तो क्या हुआ? समय भी तिरोहित हुआ, क्योंकि मन समय में जिंदा है। मन जीता है तो समय में जीता है। जहां तुमने मन का त्याग किया, वहां तुम समयतीत अवस्था में हो गए। उस समयतीत अवस्था में जहां सिवाय आनंद के और कुछ भी नहीं है। समय से ऊपर उठ गए, समय से ऊपर उठ गए। दुख यातनाएं सब समय के दायरे में आती हैं। मन डोलता है या तो भूत में या भविष्य में, दोनों में, दोनों अतियों में मन है। तुमने भूत भी छोड़ दिया, तुमने अतीत भी छोड़ दिया, तुमने भविष्य भी छोड़ दिया, तो मन कहाँ है? मन वर्तमान में होता ही नहीं। अगर तुम वर्तमान के क्षण में टिक जाओ, अपना अतीत छोड़ दो, भविष्य छोड़ दो, क्योंकि दोनों है नहीं। क्यों मरे हुए के गले लगा रहे हो? जो मर चुके हैं, अतीत मर चुका, भविष्य पैदा नहीं हुआ, दोनों मरे हुए। अपनी तरफ ध्यान दो। जिस भविष्य के सपने देखते हो, वो अभी है नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो अभी आएगा, वो समय अभी आना है। क्यों उसमें वक्रता कर रहे हो? छोड़ दो उसको। जो पैदा नहीं हुआ है, उसकी चिंताओं में पड़े हुए हो, उसके साथ डोल रहे हो। मन तुम्हें चंचल कर रहा है, मन तुम्हें चिल्ला रहा है, तो दुख तो होगा ही होगा। और जो बीत गया, जो अतीत है, वो मर चुका, मृत है, उसके गले क्यों लगे हुए हो? छोड़ दो उसको। तो दोनों को छोड़ना ही इंसान का परम धर्म है, दोनों को छोड़ना। दोनों छूट जाएं तो क्या रहता है फिर? वर्तमान। तुम वर्तमान के क्षण में रुक जाते हो, और जो वर्तमान में रुक गया, उसका वर्तमान भी मिट जाता है, वो समयतीत अवस्था में चला गया, वो समय के पार हो गया। समझने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, और जहां तुम समय के पार हो, वहां सब दुखों के पार हो। इस दुनिया में रहते हुए तुम सब दुखों के पार।
इस संसार को भोगते हुए तुम सब तकलीफों से बाहर, सब हानियों से बाहर, सब असफलताओं से बाहर, सब क्लेशों से बाहर, सब कमियों से बाहर, सब मिलने लगेगा। छोटा सा मंत्र बार बार दिया वर्तमान के क्षण में। एक और बात को समझ लेना कि जो भी जगत में हुआ है वर्तमान के छोटे से क्षण में हुआ है। जो भी वर्तमान में हुआ है वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। भूत में भविष्य में वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। संसार की सभी घटनाएं, सभी वासनाएं, सभी विकार भी, सभी तकलीफें भी, सब कुछ भी, जो कुछ भी घटता है वो दरअसल वर्तमान के छोटे से क्षण में घटता है। वर्तमान के क्षण में घटता है और वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है, वो ही तुम खो रहे हो। जो भविष्य में है, जो भूत में है, वो वर्तमान को लगातार खो रहा है, लगातार उसको नष्ट कर रहा है जो तुम्हारा है। भूत ना तुम्हारा रहा, भविष्य तुम्हारा हुआ नहीं अभी, जो तुम्हारा है उसको गंवा रहे हो। मन के साथ अतीत और भविष्य में डोलता हुआ इंसान अपने वर्तमान का सर्वनाश कर रहा है और वर्तमान ही मूल्यवान है। वर्तमान में जो करोगे वही आगे जाएगा। परमात्मा जब भी मिलेगा वर्तमान में मिलेगा, न भूत में न भविष्य में। परमात्मा का होना केवल वर्तमान के छोटे से क्षण में है और तुम उसी को भूले हुए हो, उसी को छोड़ते जा रहे हो, उसी को छोड़ते जा रहे हो। ये खेल, इससे बाहर आ जाओ। तुमने दया मांगी है उसकी, मैंने तुम्हें पहला सूत्र दिया, दूसरा सूत्र दिया और तीसरा सूत्र देता हूं। 3 बातें कही थी ना, तीसरा सूत्र भी बड़ा आसान है। देखो, इसमें संसार में तुम क्या करते हो? खपते हो। ये सारा संसार संघर्ष से भरा हुआ है। मुझे अभी उस इंसान के दर्शन करने हैं जो संघर्ष में ना हो। वो एक ही इंसान होगा जो पूर्ण रूप से समर्पित है अपने सतगुरु के प्रति, जो उसकी शरण में चला गया पूर्ण रूप से, वो ही संघर्ष से बाहर हो गया। तुम ऐसे हो नहीं, तुम्हारा संघर्ष चल रहा है। किसी को और नहीं तो सतगुरु पे पुस्तक ही लिखनी है, वही संघर्ष चल रहा है। किसी ने फिल्म बनानी है अपने सतगुरु के ऊपर। अगर मकान नहीं बनाना, फिल्म बनानी है तो वही बात है। सुरेंद्र, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, बहुतों की बात है ये। मकान बनाना तो है ही व्यापार, वो तो है ही इस नश्वर संसार का नश्वर कृत्य। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम परमात्मा के ऊपर भी फिल्में बनाना चाहते हो, अपने सतगुरु के ऊपर ये किताबें लिखना चाहते हो, तो ये भी संघर्ष का हिस्सा है। लोग लगे हुए हैं इस काम में। संघर्ष से बाहर केवल वो है जो पूर्ण रूप से अपने सतगुरु के प्रति समर्पित है, उसी के चरणों में है। वो पा गया, वो पा गया, वो सब पा गया। तो मैंने कहा ये सारा संसार संघर्ष से भरा हुआ है। आपाधापी चल रही है, छीना झपटी चल रही है, लुकता चीनी चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, बहस मुबहसा चल रहा है, दौड़ धूप चल रही है। ये जद्दोजहद से भरा हुआ संसार, तुम बाहर जाते हो, पता नहीं वापस लौटो कि ना लौटो। ये जमाना है, इसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारा पांव फिसल जाए, हड्डी पसली टूट जाएगी, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे।
खतरे से भरा ये संसार, कहीं से गोली आ जाएगी, तुम्हें लग जाए वो गोली, कोई आकर के टक्कर मार देगा कोई तुम्हें और नीचे गिर जाओगे तुम, लीला समाप्त हो जाएगी। ये तुम्हारा संसार है, तुम्हारे संसार की कथा तुमसे कह रहा हूं। ये तुम्हारा जीवन है रोज का, जो अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम, जो नित्य नहीं है, चल रहा है और बदल रहा है और डर से भरा हुआ है, खौफ से भरा हुआ, भय से भरा हुआ, पता नहीं ये हो कि ना हो, हानि लाभ, कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी खपते हो, कभी जूझते हो, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी कोई यश है, अपयश है, कभी कोई सम्मान है, कभी कोई अनादर है इस जगत में, कभी कोई धक्का दे करके चला गया, किसी ने फूल मालाएं पहना दी, किसी ने कांटे चुभो दिए, किसी ने चोट कर दी और किसी ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी। ये द्वैत का संसार, दो अतियों से भरा हुआ ये संसार, ये तुम खपते हो, भोगते हो, डर से भरा हुआ इंसान, खौफ से भरा हुआ इंसान, कल का पता नहीं है, अज्ञात से, अनिश्चितता से जूझता हुआ इंसान इस संसार में है। तो देखो, दो ही रास्ते हैं। एक तो है कि ऐसे ही खपते रहो, मरते रहो, जूझते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये चक्कर चलता रहे। गिरो, उठो, फिर चलना शुरू कर दो। हड्डी पसली टूट जाए, जोड़ लो उसको, फिर चलना शुरू कर दो। वैसाखियों से चलना शुरू कर दो, वैसे नहीं चला जाता तो। ये संसार तुम्हारा जो है, जिसकी शक्ल मैंने तुम्हें अभी बताई, तुम जानते हो, तुम्हारा ही संसार है, उसमें जीने के दो तरीके हैं। या तो ऐसे ही खपते रहो, जन्म मरण, और खपते रहो, चोटें खाते रहो, दुख और सुख भोगते रहो, डोलते रहो डामाडोल, और खिंचते रहो, तनते रहो, टूटते रहो, जूझते रहो, और अपनी मुशक्कत से, अपने परिश्रम से करते रहो, भरते रहो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता बड़ा ही आसान है, जिसमें सुख ही सुख है। दूसरा रास्ता है कि उसको अपने साथ ले लो बस, और फिर पीछे बैठ के रेस्ट करो। चप्पू उसके हाथ में दे दो, वो तुम्हारी नौका को चलाएगा और तुम आराम करो। तुम सो जाओ तो सुस्ताने लगो, तुम खर्राटे भरने लगो, उसको साथ ले लो। ये दूसरा मार्ग है। फिर उसमें सब छोड़ दो, फिर कुछ नहीं करना। फिर चिंताओं से अगर भरे हुए हैं तो तुमने छोड़ा नहीं, तुमने उसको साथ नहीं लिया। उसको साथ अगर ले लिया है सच में, तो ना चिंता रहेंगी, न गम रहेगा, न दुख रहेगा। फिर तो जो कुछ है हानि लाभ उसका है। फिर तो तुमने सब उसके कंधे पे छोड़ दिया, उसकी हवाओं पे छोड़ दी अपनी नौका, जहां उसकी हवाएं ले जाएं। तुम पसीना पसीना हो रहे थे, चप्पू चप्पू चला रहे थे अकेले ही, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुमने सब कुछ उसको सौंप दिया। उसी को कहा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। वो उसी को तुमने पकड़ लिया। और मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि इसी से जीवन सहल और सहज हो जाता है और कांटे विदा हो जाते हैं, कांटे विदा हो जाते हैं। लेकिन अभी बताया ना, वो कहां है, कहां है वो, किस मंदिर में, किस दरगाह में मिलेगा वो,
वो नहीं, न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न मिलता है। जहां तुम्हें उसका आभास हो जाए, जहां तुम्हारा अंतरतम कहे कि हाँ ये है, ये मंजिल है, वो सब जगह है ना। इसलिए जहां तुमने मान लिया, अपने हृदय से मान लिया कि ये रही मंजिल मेरी, इसी को श्रद्धा कहा है, इसी को समर्पण कहा है। जहां तुमने वो मान लिया, वहीं पर तुम्हारी परितृप्ति है, वहीं पर वो तुम्हारे साथ हो लेगा। फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहला काम है। ये सबसे पहला तुमने काम साध लिया तो सब सध गया। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो वो करेगा ठीक करेगा, क्योंकि तुमने पहले वो सारे चरण पूरे कर लिए दया के। उसकी दया बेरोक टोक मिलने लगती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि जो फूलों के ख्वाब देखते हैं उनको कांटे नहीं भूलने चाहिए, उनको कांटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जहां तुमने कांटों का निरादर किया वहीं परमात्मा रूठ गया। कांटे भी उसके हैं और फूल भी उसके हैं। समभाव से, एक कृतज्ञ भाव से, प्रेम से धन्यवाद देते हुए उसका दोनों को उसमें कबूल करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। उसी सतगुरु स्वरूप कृष्ण ने अपने एक अवतार में आकर के कहा कि देखो, काम करते रहो, युद्ध होता रहेगा, लेकिन तुम जय पराजय, तुम सुख दुख हानि लाभ को बराबर रख करके करना, एक जैसा। ये नहीं कि सुख आया तो ले लिया, दुख आया तो दुत्कार दिया। बस वहीं तुम परमात्मा के विमुख हो जाते हो। वहां तुमने पीठ कर ली परमात्मा की ओर, वहां दया आनी बंद हो गई, समाप्त हो गई वहां दया आनी। तो वो तुम गाते हो ना भजन, भजन गाया करते हो। यहां सारे भजन गाने वाले बैठे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कहूंगा कि दोनों ही तुम्हारे हैं, उसके नहीं हैं। सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, निर्मित तुमने किए हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। बोलते हो, भजन गाते हो, लेकिन दुख से भागते हो। दुख कहां प्यारा है? दुख से दौड़ते हो, चले जाते हो। सुख और दुख को जिसने सम कर दिया जीवन में, सम अवस्था में रह के जिसने भोगा, वो तो भगवत्ता को प्राप्त हो गया, वो तो भगवान का रूप हो गया। भगवान दया क्या करेंगे? स्वयं चले आते हैं और उसी की गोदी में आके बैठ जाते हैं। तुम परमात्मा की गोदी में बैठना चाहते हो, परमात्मा तुम्हारी गोदी में आके बैठ जाता है जिस दिन तुम इन पे चलने लगते हो, इन रास्तों पे। ये छोटे छोटे रास्ते हैं, लेकिन यही प्यार से भरे हुए हैं। छोड़ू मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हाँ, उसी से निकल के आते हैं, उसी से निकल के आते हैं। मैंने तुम्हें कहा ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। वो शंकराचार्य के वचन याद है ना, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। गाते हो ना, गाओ। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद
शिवोहम 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 शिवानंद रूपाय ओहम शिवोहम शिवानंद रूपाय ओहम शिवोहम। ध्यान में प्रवेश पाए, जहां बैठे हैं वहीं शांत बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें। ध्यान का पहला चरण होगा कि जो भी बाहर का है उसको छोड़ दो। जो भी बाहर फैला हुआ है जगत में, चाहे वो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे दोस्त हैं, दूसरे लोग हैं, या चीजें हैं, सामान है, पदार्थ हैं, वो सबको छोड़ दो। हृदय से छोड़ दो। आंखें बंद कर लो, आंखें मत खोलना। केवल इतना करो कि जो भी बाहर तुम्हारे है उसको छोड़ दो। अभी तुमने कहा सच्चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, वो जो शिवोहम तुमने कहा मैं शिव हूं, मैं परमात्मा तत्व हूं, उस तत्व को भीतर टटोलो, अपने भीतर देखो, अपने अंदर देखो, बाहर का सब छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बाहर का सब भूल जाओ। थोड़े समय के लिए सब त्याग दो। ये शरीर भी बाहर है, इसको भी भूल जाओ। ये मन भी नहीं है, इसको भी भूल जाओ। बुद्धि चित्त सब भूल जाओ। जो तुम्हारा भीतर का तत्व है, जिसके बारे में तुमने अभी ऊंची आवाज में कहा शिवोहम शिवोहम, वो जो शिव रूप है, वो जो परमात्मा तत्व है, वो जो अनश्वर है, जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी नहीं जाता, जो सनातन है, जो तुम्हारा निज स्वरूप है, जिसको तुम कह लो तृतीय नेत्र, जिसको तुम कह लो ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु, ज्ञान का नेत्र, कुछ कह लो उसको, वो भीतर पड़ा हुआ, वो जो बीज रूप में, वो जो बिंदु रूप में तुम्हारा निज स्वरूप है, वो परमात्मा तत्व ही है, जो परमात्मा स्वयं है, उसको टटोल लो, उसका अनुभव कर लो, उसको देख लो। बंद आंखों से भीतर के प्रज्ञा से, भीतर के चक्षु से देख लो। सब बाहर का भूल जाओ। बाहर सारी फैली हुई सृष्टि नश्वर है, तुम्हारी है नहीं। सबका त्याग कर दो। मन से, हृदय से, बुद्धि से, चित्त से सबका त्याग कर दो। वो है नहीं, वो केवल भासते हैं, वो केवल लगते हैं कि हैं, दरअसल नहीं हैं। वो नाशवान हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं, उनको छोड़ जाओ, छोड़ दो। ये शरीर भी उसी का हिस्सा है, बाहर वाले का। ये बाहर है, ये भी नश्वर है, इसको भी छोड़ दो। सब छोड़ दो। टटोलो अपने भीतर, कोई है भीतर पड़ा हुआ जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। कोई ऐसा भी तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है जिसकी तरफ ख्याल नहीं जाता। वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, वो मूर्छित है, वो सुप्त है, वो मृत है। तुम्हारे अवलोकन मात्र से, तुम्हारे भीतर झांकने मात्र से वो जागृत होता है, वो जागता है। वो सोया हुआ परमात्मा तुम्हारे ही भीतर जीवंत रूप में जागने लगता है। तुम्हारे ही भीतर जीवंत रूप में जागने लगता है। बस उसको जागने दो।
उसको जगने दो। और भीतर झांको, भीतर जाओ। ये कूड़ा करकट की तहों को पार करता हुआ तुम्हारा प्रज्ञा का चक्षु भीतर जाए, और भीतर। बाहर के संसार में आएंगे, अपने दोनों हाथों को मल करके आंखों पर रखेंगे और बहुत धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। परमात्मा के आनंद की भीतर वर्षा तब होती है जब तुम प्रेम से भरे हुए हो, जब प्रेम से भरे हुए हो। ध्यान भी करना है तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई वासना विकार कोई विषय उस वक्त न हो सामने, और पूर्ण रूप से प्रेम से भरे हुए झुको, भीतर झांको। ये छोटी सी क्रिया मैंने ध्यान की करवाई आपको। और ध्यान के अंत में सदा धन्यवाद दिया करो उस अपने परमात्मा को, उस अपने इष्ट को, जिसने जो भी थोड़ा बहुत दिया आनंद, उसके लिए तुम आभार प्रकट करते हो। ये आनंद तुम्हारा नहीं है, देने वाला भी वो है, आनंद भी उसी का है, उससे जुड़ने से ही आनंद आता है।
उससे जुड़ने से ही आनंद आता है, उससे एक हो जाने से परम आनंद है। उसके पास जाने से आनंद आने लगता है, जीवन में दुख दूर होने लगता है। उसके बिल्कुल पास चले जाने से आनंद ही आनंद है, और उससे एक हो जाने से परम आनंद है, पूर्ण आनंद की अनुभूति है। तो धन्यवाद तो उसको। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय।